Hello students, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to learn about SYJC secretarial practice. In previous class, that is in FYJC, we have already learned about secretary. FYJC SP में भी हमने पढ़ा है about who is secretary. उसके बाद में हमने पढ़ा था ये word आया कहाँ से, where this word secretary comes from. So the word secretary comes from the Latin term secretarius, which means to keep secrets. फिर हमने देखा था अबाउट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें हमने देखा था अबाउट पर्सनल सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, गवर्नमेंट सेक्रेटरी, स्टेचुटरी सेक्रेटरी, ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स हमने देखे थे. फिर हमने देखा था अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कंपनी के अंदर. देन हमने देखा था वर्क परफॉर्म बाय दी सेक्रेटरी एंड मैनी मोर थिंग्स. स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारी चीज़ें जो है एसपी में देखा है, पढ़ा है लास्ट. बट इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमने पढ़ा था दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था अबाउट सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में हमने देखा था व्हेन वन पर्सन ओन मैनेज एंड कंट्रोल द एंटायर बिजनेस, दैट बिजनेस इज नोन एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल बिजनेस जिसको हम लोग बोलते हैं. उसके बाद में हमने देखा था पार्टनरशिप फॉर्म, व्हेन टू और मोर मेंबर्स कम्स टुगेदर एंड फॉर्म अ बिजनेस, दैट बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप फॉर्म. उसके बाद में हमने देखा था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. फिर देखा था व्हाट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइनिंग द फैमिली बिजनेस. जॉइनिंग द फैमिली बिजनेस में हमने देखा था कर्ता के बारे में, कर्ता कौन होता है, हु इज़ कर्ता. कर्ता के बारे में हमने देखा था को पार्टनर्स क्या होता है. कर्ता मतलब ओनर्स ऑफ द बिजनेस, को पार्टनर मीन्स मेंबर्स ऑफ द बिजनेस. तो हमने अबाउट जॉइनिंग द फैमिली बिजनेस भी पढ़ा है. ओके, तो अभी भी आपको 12th के जो OCM है इसमें भी आपको ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स SP की. सो व्हेन यू टॉक अबाउट SYJC SP, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ ये जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन यू कैन सी हियर, इसको अलग कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पे दो स्टार मार्क करके लिखा है. क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज SP में 12th के SP में आप जो कुछ भी पढ़ने वाले हो, वॉट एवर यू आर गोइंग टू लर्न इन SYJC SP, तो आपका वो जो बेस्ड है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी पे ही है. मतलब आप बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो ही सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो. ओके, तो अभी हमने 11th में देखा था अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी बेसिकली. पहला जो होता है वो है पब्लिक कंपनी एंड एक है प्राइवेट कंपनी. तो ये हमने देखा था. तो अगर आपको अभी वो एकदम ठीक से याद नहीं भी है स्टूडेंट्स, तो आप ये सारी चीज़ें जाने दो, लेकिन जो आपका FYJC का नोट्स होगा, FYJC का जो बुक होगा, उसमें से आप उठाओ, बुक निकालो अपना और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी पढ़ लो. अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो अभी हमारे पास टाइम भी है पढ़ने के लिए. ओके, तो अभी आप लोग इस टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो. आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको फ़िलहाल सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ना है. ये इसके लिए, क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी आप पढ़ोगे तो आपको SP में भी काम आएगा और आपको OCM में भी काम आएगा. दोनों जगह पे आपको ये चीज़ काम आने वाली है. तो अभी जो जितना पीरियड आपको, जितना टाइम आपको फ्री मिल रहा है, तो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ लो. ओके, और हम लोग भी ये हमारे जो लेक्चर्स हो रहे हैं अभी ऑनलाइन, मैं आपके लिए जो वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ और जो अभी कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में. तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप खुद से भी एक बार पढ़ लो, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा. तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा 12th का SP. तो उसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो हम लोग समझते हैं. मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड मनी, आपको कॉलेज का फ़ीस पे करना होता है, आपकी क्लासेस का फ़ीस पे करना होता है, और आपको कोई भी आपको जो एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ों के लिए जहाँ पर भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पैसा कहाँ से मिलता है, वो पैसा कहाँ से लेते हो. दैट मीन्स व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ फंड्स. आपका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, आपको पैसा लेने का वे कौन सा है, कहाँ से आपके पास पैसा आता है. तो सिंपल सा है स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स. जब ये क्वेश्चन मैं क्लासेस में, कॉलेज में पूछता हूँ स्टूडेंट्स, तो सारे स्टूडेंट्स का सिंपल सा आंसर होता है पेरेंट्स. कि उनके पेरेंट्स से उनको पैसा मिलता है फ़ीस पे करने के लिए एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए. सो नाउ यू कैन से स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू नीड मनी, व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड मनी, जब आपको पैसे की ज़रूरत होता है तो आपका सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ फंड्स, दैट इज़ योर पेरेंट्स. तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब आपको पैसा चाहिए होगा तो आपके पेरेंट्स आपके पास है, जहाँ से आप पैसा ले सकते हो. बट स्टूडेंट्स, इन SP हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं. वी आर लर्निंग अबाउट कंपनी. तो अभी जो कंपनी होती है स्टूडेंट्स, जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी
सी कंपनी है मतलब बिजनेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब बिजनेस का सिंपल सा मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है, बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए आपको प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एंड वो प्रोडक्शन करने के बाद में उसको बेचना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये सारी एक्टिविटी के लिए आपको जो सबसे मेन चीज़ है स्टूडेंट्स, वो है पैसा, जिसको हम लोग मनी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में स्टूडेंट। सो आपको इतना समझ में आ गया कि व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड मनी यू कैन गो टू योर पेरेंट्स एंड यू कैन आस्क फॉर अ मनी। मतलब आप पैसा जो है अपने पेरेंट्स से ले सकते हो। बट स्टूडेंट्स हम लोग एसपी में वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी। हम लोग कंपनी की बात कर रहे हैं कि कंपनी को जब पैसा चाहिए होगा प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको बेचने के लिए, तो ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। मतलब अगर पैसा होगा कंपनी के पास तभी कंपनी प्रोडक्शन कर पाएगी। दैट मीन्स अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जिसको हम लोग कच्चा माल बोलते हैं, रॉ मटेरियल। तो टू परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, उसके लिए हमको पैसा चाहिए, सप्लायर्स को पैसा देंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल मिलेगा। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स कंपनी को जब भी कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उनको भी पैसा चाहिए। मतलब कंपनी के भी सोर्सेज ऑफ फंड्स होंगे। तो वो जो सोर्स ऑफ फंड्स है, मतलब आपको पैसा चाहिए था आपके पेरेंट्स से आपके पास, लेकिन जब आप कंपनी की बात करोगे तो उनका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है? SRDP LLB। तो अब हम लोग हमेशा जब भी हम लोग साथ में पढ़ेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द कंपनी, तो आपके दिमाग में एक कोड आना चाहिए, दैट इज SRDP LLB। कोड बहुत सिंपल सा है, SRDP LLB। ये कोड आपके जो दिमाग में आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये कोड जो है इसको मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर। S जो है आपका S फॉर होता है शेयर्स, R से आता है रिजर्व्स, D फॉर डिबेंचर्स, P फॉर पब्लिक डिपॉजिट, L फॉर लोन फ्रॉम बैंक, सेकेंड L जो है आपका दैट इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड लास्ट में आपका आता है बॉन्ड्स। ओके, तो अभी स्टूडेंट्स ये जितना भी आपका है, जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या है? सोर्सेस ऑफ फंड फॉर कंपनी। कंपनी में पैसा लाने का रास्ता, यहाँ से कंपनी जो है पैसा ले सकती है और अपना बिजनेस चला सकती है। ओके, अभी हम लोग को बेसिकली समझना है व्हाट इज शेयर्स, व्हाट इज रिजर्व्स, डिबेंचर क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है। ओके, लोन फ्रॉम बैंक, जब बैंक से लोन लेते हैं क्या क्या कंडीशंस होती है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। लास्ट में बॉन्ड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इतना अगर आप लोग समझ जाओगे, इसका बेसिक्स आप लोग समझ जाओगे, तो आप लोग 100% एसपी जो है ये आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये एसपी जो है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये आपके लिए बन जाएगा सोर्सेस ऑफ परसेंटेज। मतलब आप ये सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, आपका परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो। ओके, आपको सिर्फ बेसिक समझना है स्टूडेंट्स। ये जो SRDP LLB ये जो कोड है, ये कोड का जो फर्स्ट है शेयर्स, तो हम लोग पहले शेयर्स समझेंगे, व्हाट इज शेयर्स, रिजर्व क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, सो 1 बाय 1 समझेंगे। तो अभी ये हमारा फर्स्ट वीडियो है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इसको बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो शेयर्स, रिजर्व, डिबेंचर, ये सारी चीज़ें बेसिक्स जो है ये पहले हम क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा बेसिक्स। तो ये समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरा आएगा आपको मैं अपलोड करूँगा, उसमें मैं आपको ये सारा इंडिविजुअली सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके लिए आप क्या करना स्टूडेंट्स, आप जस्ट जब भी मेरा सेकेंड वीडियो आपके सामने आएगा तो वहाँ पे आप अपना नोटबुक और एक पेन ये आप लेके बैठना। अभी एक काम करो, अभी से आप लोग एसपी के लिए एक सेपरेट बुक बना लो, मेंटेन अ सेपरेट बुक फॉर एसपी। तो अभी आपका जो जितना भी टाइम है ये ख़राब नहीं होगा। अब आराम से बैठ के अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करो जो आपको आगे के लिए काम आएगा। अभी हमको पता नहीं है स्टूडेंट्स के, जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, हमारे जब कॉलेजेस चालू हो जाएंगे, हमारा पढ़ाई चालू हो जाएगा, तो हमको कितना टाइम मिलने वाला है पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि अभी हम लोग 12th में है तो हमको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो बोर्ड के लिए हमको अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो प्रिपेयर होने के लिए भी आपके पास अभी से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। अभी आपके पास ये गोल्डन हार्स है, जो अभी लॉकडाउन पीरियड आपको मिल रहा है, आपके लिए गोल्डन टाइम है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको आराम से बैठ के घर में पढ़ाई कर सकते हो। एटलीस्ट आप एसपी स्टार्ट कर दो, अभी जो सबसे ज़्यादा ईजी है वो आप स्टार्ट कर दो, सो दैट आपका थियरी में से जो एक चीज़ है, एक टेंशन जो आपको ऐसा लगता है कि थियरी एक टेंशन है, तो वो एक चीज़ कम हो जाएगा। वैसे एसपी बहुत ईजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको एकदम ईजी वे में पढ़ाने वाला हूँ
और आप इजी वे में इसको समझोगे भी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपका इसके बाद में लेके आ जाऊँगा, उसमें मैं आपको ये सारा जो हमारा कोड है SRDP LLB जो हमारा बेस है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके लिए आप लोग सिर्फ एक नोटबुक अपने साथ में रखना और एक पेन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।